फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनी है जो एक बड़े स्पोर्टिंग राइवलरी पर आधारित है। हैंडसम इंग्लिश प्लेबॉय जेम्स हंट और उसके मेथोडिकल ब्रिलियंट अपोनेंट ऑस्ट्रियन ड्राइवर निकी लाउडा के बीच। कहानी इन दोनों के बिल्कुल अलग पर्सनल स्टाइल को दिखाती है, ट्रैक पर और ट्रैक के बाहर उनकी मोहब्बतों को, और 1976 के उस हैरान करने वाले सीजन को जब दोनों ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। एक ऐसे स्पोर्ट में जिसमें गलती की कोई जगह नहीं थी, अगर गलती हुई तो जान जा सकती थी। फिल्म की शुरुआत होती है जर्मन ग्रैंड प्रिक्स नürburgring 1976 से। निकी आसमान की तरफ देखता है और नरेशन करता है कि लोग हमेशा उसे और जेम्स हंट को राइवल्स मानते हैं। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। रेस शुरू होते ही दोनों और बाकी रेसर्स तेजी से ट्रैक पर निकल पड़ते हैं। 6 years अर्लियर हम देखते हैं कि जेम्स हंट हॉस्पिटल में जा रहा है। उसका यूनिफॉर्म गंदा है और उसकी नाक से खून निकल रहा है। जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो सब हैरान रह जाते हैं। वहां एक क्यूट नर्स जेमा उसका इलाज करती है और उसके पेट पर लगी चोट पर पट्टी करती है जो किसी और आदमी ने क्रोबार से मारी थी। जेम्स जेमा को बताता है कि उसका उस आदमी से उसकी वाइफ को लेकर झगड़ा हुआ था। जेमा पूछती है कि उसने क्या किया, तो जेम्स कहता है कि वही जो उसने उससे कहा था, और वो जेमा को दिखाने का ऑफर करता है। जेम्स जेमा को क्रिस्टल पैलेस सर्किट ले जाता है अपनी क्रू से मिलने के लिए, जहां उसकी फॉर्मूला 3 रेस है। वो उल्टी करने लगता है जिससे जेमा परेशान हो जाती है, लेकिन उसे समझाया जाता है कि जेम्स हर रेस से पहले ऐसा करता है। तभी जेम्स पहली बार निकी को देखता है। दोनों रेस में उतरते हैं। निकी लगभग जीत जाता है लेकिन स्पिन हो जाता है और उसकी गाड़ी हीट अप हो जाती है जिससे जेम्स जीत जाता है। निकी बाद में जेम्स का सामना करता है लेकिन जेम्स और उसके दोस्त हंसकर उसे टाल देते हैं। हमें पता चलता है कि निकी एक फैमिली से आता है जिसमें पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट है। वो अपने पिता से फॉर्मूला 1 टीम में एंट्री के लिए लोन मांगता है लेकिन उसका पिता मना कर देता है। निकी खुद बैंक से लोन लेता है और अपनी जगह खरीद लेता है। वो अपनी गाड़ी वैसे बनवाता है जैसे उसे चाहिए, और रेसर क्ले रेगाजोनी उस गाड़ी को ट्रैक पर चलाकर साबित करता है कि वो पहले की टीम कार से तेज है। निकी मैनेजर लुइस स्टैनले को कन्विंस करता है कि उसे अपनी कार के साथ रेस करने दी जाए और उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, भले ही वो रुकी है। बाद में रेगाजोनी निकी को बताता है कि उसने देखा वो प्रिटी ट्रैक मैनेजर से बात कर रहा था। वो बताता है कि उसका लास्ट बॉयफ्रेंड भी रेसर था, वो जेम्स था। जेम्स की टीम हेस्केथ रेसिंग उसे नई कार देती है रेस के लिए, जिसे वो बहुत पसंद करता है। वो उसे वॉटकिंस ग्लेन ट्रैक पर ले जाता है क्योंकि अब वो फॉर्मूला 1 में ड्राइव कर रहा है। वहां एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जेम्स डर जाता है और बाद में उल्टी कर देता है। हेस्केथ गराज में वो खुद को रेसिंग करते विजुलाइज करता है। तभी उसकी मुलाकात एक मॉडल सूजी मिलर से होती है। थोड़े ही समय में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जेम्स को पता चलता है कि निकी फरारी के लिए ड्राइव करने वाला है। निकी फरारी की कार ड्राइव करता है और कहता है कि ये बेकार है, लेकिन फिर भी वो ऑफिशियली फरारी टीम में साइन कर लेता है। उसके बाद रेगाजोनी निकी को एक पार्टी में ले जाता है, लेकिन निकी बाहर ही रुक जाता है। वहां उसे एक खूबसूरत औरत दिखती है जो बाहर जा रही होती है। उसका नाम है मर्लिन नॉस। वो उससे लिफ्ट मांगता है और मर्लिन उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। रास्ते में निकी उसकी कार और उसके ड्राइविंग स्टाइल पर कमेंट करता है। तभी कार बीच सड़क में खराब हो जाती है। मर्लिन 2 इटालियन आदमी रोक लेती है और जब उन्हें पता चलता है कि ये निकी है तो वे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मर्लिन को पता ही नहीं था कि निकी कौन है, लेकिन वो उससे फास्ट ड्राइव करने के लिए कहती है। निकी तेज स्पीड में कार चलाता है जिससे मर्लिन और वो दोनों आदमी थ्रिल महसूस करते हैं। 1975 फॉर्मूला 1 रेसिंग सीजन आता है जिसमें निकी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लेता है। बाद में एक पार्टी में जेम्स और निकी की बात होती है, जहां निकी कहता है कि जेम्स की सारी शो ऑफ और स्टाइल की कोई अहमियत नहीं है। ये जेम्स को और मोटिवेट करता है कि अगले साल के चैंपियनशिप में निकी को हराना है। जेम्स जब हेस्केथ रेसिंग गराज जाता है तो देखता है कि टीम बंद हो चुकी है क्योंकि वे स्पॉन्सर लेने की डेडलाइन मिस कर चुके हैं। जेम्स उदासी में शराब और सिगरेट में डूब जाता है, फिर गुस्से में सूजी पर चिल्लाता है। बाद में वो मैक्लरन रेसिंग टीम के मैनेजर से मिलता है और वहां अपनी जगह सिक्योर कर लेता है। 1976 सीजन शुरू होता है। निकी ब्राजील और साउथ अफ्रीका में जीतता है और जेम्स सेकंड आता है। स्पेन में जेम्स फर्स्ट आता है, लेकिन उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि उसकी कार का पीछे का हिस्सा बहुत वाइड माना जाता है। निकी मोनाको और बेल्जियम में और जीत हासिल करता है। जेम्स को और बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि सूजी का अफेयर एक्टर रिचर्ड बर्टन के साथ चल रहा है। एक बार दोनों बार में मिलते हैं और डिवोर्स पर अग्री कर लेते हैं। जब जेम्स बाहर प्रेस से मिलता है
तो वो मजाक करता है कि ये उसका सबसे आसान विन था। बाद में जेम्स की डिस्क्वालिफिकेशन हटा दी जाती है और उसकी कार को स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। निकी और मर्लिन प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर लेते हैं और स्पेन में हनीमून मनाते हैं। शाम को पूल में मजे करते वक्त निकी मर्लिन से कहता है कि अब जब उसने हैप्पीनेस पा ली है तो वो उसकी दुश्मन बन गई है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है। जर्मन ग्रैंड प्रिक्स की प्रैक्टिस के दौरान एक रेसर का एक्सीडेंट होता है और उसकी लेग बहुत बुरी तरह टूट जाती है। निकी बाकी रेसर्स और ऑफिशियल से मीटिंग करता है और कहता है कि बारिश के मौसम में रेस करना बहुत रिस्की होगा, इसे कैंसिल करना चाहिए। जेम्स सबको कन्विंस करता है कि निकी ऐसा सिर्फ अपने पॉइंट्स बचाने के लिए कह रहा है। एक और रेसर कहता है कि निकी डर रहा है। निकी मान लेता है कि वो सच में डर रहा है, क्योंकि बारिश में रिस्क और बढ़ जाता है कि उसकी जान जा सकती है। लेकिन उसे पता है कि बाकी सब भी उतने ही डरे हुए हैं। कुछ रेसर्स कैंसिल वोट देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तय करती है कि रेस प्लान के मुताबिक ही होगी। रेस शुरू होती है। जेम्स और निकी दोनों रेन टायर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रैक जल्दी सूख जाने पर पिट स्टॉप में उन्हें बदलना पड़ता है। तीसरे लैप में निकी की कार का सस्पेंशन टूट जाता है, जिससे उसकी गाड़ी दीवार से टकराती है और फ्लेम्स में घिर जाती है। दो और कार्स निकी की गाड़ी से टकराती है और कुछ रेसर्स दौड़कर उसे बाहर खींचते हैं। जब वो आग में जल रहा होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां 6 डॉक्टर्स और 34 नर्सेस उसका इलाज करते हैं और खबर आती है कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। मर्लिन ये न्यूज रेडियो पर सुनती है। 6 हफ्तों में निकी हॉस्पिटल में ठीक होता है, लेकिन उसके चेहरे पर 3rd डिग्री बर्न्स होते हैं और लंग्स में टॉक्सिक फ्यूम्स भर जाते हैं। उसके लंग्स वैक्यूम से साफ किए जाते हैं और उसके सिर का ऊपर का हिस्सा खराब हो जाता है। हॉस्पिटल में रहते हुए वो जेम्स को लगातार रेसिंग करते और पॉइंट्स कमाते हुए देखता है। जब वो फिर से खड़ा हो पाता है तो अपना हेलमेट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन चेहरे के बर्न से बहुत दर्द होता है। मर्लिन उसे रोकती है, लेकिन निकी कहता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो उसे ये करने दे। निकी वापस रेसट्रैक पर लौट आता है। वहां जेम्स उससे मिलता है और कहता है कि उसने हॉस्पिटल में रहते वक्त निकी को लेटर लिखने की कोशिश की थी और उसे लगता है कि जो हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। निकी जवाब देता है कि जेम्स ही उतना रिस्पॉन्सिबल है उसे वापस व्हील के पीछे लाने के लिए, क्योंकि उसने टीवी पर जेम्स को रेसिंग करते हुए देखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकी अपने रिकवरी और रेसिंग प्लान्स के बारे में सवालों का जवाब देता है। एक रिपोर्टर पूछता है कि उसकी वाइफ ने उसका चेहरा देखकर क्या कहा। निकी जवाब देता है कि उसने कहा कि ड्राइविंग के लिए चेहरा नहीं बल्कि राइट फुट चाहिए। रिपोर्टर फिर पूछता है कि क्या उसे लगता है उसकी शादी उसके डिसफिगरमेंट की वजह से खराब हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेम्स उस रिपोर्टर से भिड़ जाता है और उसके चेहरे पर बार बार पंच मारता है। फाइनल रेस जापानीज ग्रैंड प्रिक्स में होती है, जहां जर्मनी से भी ज्यादा बारिश हो रही होती है। रेस शुरू होने से पहले जेम्स और निकी एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं और फ्रेंडली वेव और नॉट देते हैं। रेस में निकी आगे निकल जाता है, लेकिन उसे मर्लिन की याद आती है। वो रेस छोड़ देता है क्योंकि वो अपनी जान फिर से रिस्क में नहीं डालना चाहता और अपनी वाइफ के पास लौट जाता है। जेम्स कठिन हालात में रेस जारी रखता है और आखिरी में उसे पिट स्टॉप करना पड़ता है क्योंकि उसके टायर्स घिस जाते हैं। जब फाइनल लैप खत्म होती है तो स्कोरबोर्ड दिखाता है कि वो 5th आया है, मतलब चैंपियनशिप हार गया। लेकिन बाद में रिपोर्ट आती है कि वो 3rd आया था और इसी वजह से वो जीत जाता है। जेम्स अपनी जीत सेलिब्रेट करता है, जबकि निकी और मर्लिन हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। मर्लिन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। निकी कहता है हाँ, क्योंकि उसे कोई रिग्रेट नहीं है। अपनी जीत के बाद जेम्स अपनी प्लेबॉय लाइफस्टाइल जारी रखता है और कई प्रोडक्ट्स एंडोर्स करता है। इटली में वो एयरफील्ड पर निकी से मिलता है, जो प्लेन्स उड़ाना सीख रहा होता है। निकी कहता है कि अगर वो रेस जारी रखता तो वो जीत जाता और ये अनएक्सेप्टेबल था कि जेम्स ने इतनी रिस्क ली। जेम्स जाने से पहले निकी को कहता है कि उसे एक बड़ी चीज मिली है, एक एनिमी। जेम्स मुस्कुराता है और अपने दोस्तों के पास लौट जाता है। फिल्म खत्म होती है असली जेम्स हंट और निकी लाउडा की फुटेज से। निकी फिर नरेशन करता है कि जेम्स ने 2 साल बाद रिटायरमेंट ले ली थी। जब वो 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मरा तो निकी को दुख हुआ, क्योंकि जेम्स उन चंद लोगों में से था जिनका वो रिस्पेक्ट करता था और आज तक वो अकेला इंसान था जिससे वो जेलस हुआ। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।